कविता है, कत्ल करने की जगह हमेशा मौजूद रहती है घर में। कमरे दो हों या हजार, चल रहा है ना? कमरे दो हों या हजार, कत्ल करने की जगह हमेशा मौजूद रहती है घर में। मैं एक फंदा बना के बैठा रहा कल सारी रात कि तुम जगोगी जब पानी पीने। मैंने अपनी इस आस्था से चिपक कर बिताई वो पूरी रात की गले में कुछ मोम जमा है मेरे और तुम्हारे, और वही ईश्वर है जो हमें बोलने, उछलने और खिड़की खोलकर कूद जाने से रोकता है। वही रोकता है हमें जमाई लेने से भी कभी कभी, पर कसाई होने से नहीं। कैसे बिताई मैंने कितनी रातें, इस पर मैं एक निबंध लिखना चाहता हूँ। इस पर भी कि कैसे देखा मैंने उसे सोते हुए, सफ़ेद आयतों वाले लाल तकिए पर उसके गाल। वो मेरे रेगिस्तान में नहर की तरह आती थी। वो जब सांस लेती थी तो मैं उसके नथुनों में शरण लेकर मर जाना चाहता था। उसकी आंखें उस फौजी की आंखें थी जिसने अभी लाश नहीं देखी एक भी, और वो हरे फौजी ट्रक में खुद को लोहे से बचाते हुए चढ़ रहा है, जैसे बचा लेगा। यूं वो इश्क में खंजरों पर चली। अजायब घरों की तरह देखे उसने शहर, सुबह से रात तक पसीना पोंछते, कभी खुद की कभी दूसरों की देह नोचते लोग। और आत्मा बस एक उपकरण थी जिसे जब बच्चों को डराने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा रहा होता था तो कोई भी कवि किसी भी शब्द की जगह रख देता था उसे। हम जब इतने करीब लेटे थे एक रात, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान की किसी कहानी की तरह ब्रेड का एक सूखा टुकड़ा हमारे बीच पड़ा था, मैंने उससे कहा कि काश मैं तुम्हारे लिए एक अंगीठी ला सकता। और आपको विश्वास ना हो भले ही, और विश्वास पाना मेरा काम भी नहीं, लेकिन उससे लंबे समय तक किसी और बात ने नहीं किया मुझे उदास। मैं जब हंसता था तो वो परियों की तरह सोती थी। फिर मैं बार बार उसका अपहरण करके लाता रहा। हम माफ़ी को कुछ ज़्यादा ही गंभीरता से लेने लगे। मौत के सिराने भी की हमने कई दफ़ा एक दूसरे के अपराध की बातें बेशर्मी से। वो मुझ पर बरसने के लिए समंदर में डूबती रही महीनों, और इससे ज़्यादा मुझे याद नहीं। एक औरत एक थैला लेकर अतीत में जा सकती है, और मुझे अकेले भी नहीं आता ये। मुझे टाई ठीक से बांधना सिखाया मेरी माँ ने, एक हाथ से तोड़ना रोटी का कौर, लेकिन नसीब उसका कि मोहब्बत के बारे में वो कुछ खास नहीं जानती थी। वैसे भी प्यार के गीतों के खिलाफ एक साजिश में गैर इरादतन ही सही पर मुब्तला हूँ मैं लगातार। और जब आप इस सावधानी के साथ सो रहे हों कि सुबह उठते ही किसी बिच्छू पर ना पड़े पैर, तो मुझे नहीं लगता कि खुशबुएं पहचानने की कोई कला आपके साथ सोएगी। और जब आप इस सावधानी के साथ सो रहे हों कि सुबह उठते ही किसी बिच्छू पर ना पड़े पैर, तो मुझे नहीं लगता कि खुशबुएं पहचानने की कोई कला आपके साथ सोएगी। उसने मुझे अपना घर चुना, मैंने उसमें खोदे गड्ढे। उसका जिस्म जीतने की जिद में उसकी आत्मा लौटाई मैंने कई मर्तबा, पर पसीने से इस कदर भीगा था मेरा गला। मुझे ऐसे डराया था ऊंचे कद के कुछ लड़कों ने स्कूल में कि मैं उसे चूमता था तो इम्तिहान देता था जैसे। नल से पानी पीते हुए मैं अब भी पीछे देखता हूँ मुड़कर बार बार। अंधेरे में पायल बजती हैं मेरी छाती पर। कोई औरत ज़रा नरमी से मेरा हाथ पकड़े तो मुझे लूट सकती है किसी भी सरकार की तरह। यहाँ मैं अपने अपाहिज होने का कहूँ तो आपको इश्तिहार लगेगा कोई। खैर, अगर आप उस रात पर ही अटके हैं जब कत्ल करने की जगह मौजूद थी हमारे बीच, तब जहर मिलाया मैंने उसकी चाय में। और गला मन से बड़ा नहीं होता, आप जानते ही हैं। फिर मैं ब्रश करने गया और लौट कर आया तो वो एक घोड़े पर लेटी थी। अपनी नज़र पर मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं। हालांकि चादर जब बाद में धुलने गई तो धोबी ने कहा कि 50 बार लिखा है इस पर आपका नाम।